सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की जय। माता के कमल स्वरूपी चरणों का ध्यान और उनके चरणों का आश्रय लेकर के व्यक्ति अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कर सकता है। जीवन में मनुष्यत्व को सफल करने के लिए 4 पुरुषार्थों की आवश्यकता होती है। भगवती ये चारों पुरुषार्थ हमको प्रदान करती हैं। विशेषतया कलिकाल में गणेश जी का और दुर्गा जी का पूजन विशेष महत्व के रूप में माना गया है। इसलिए इस वासंतीय नवरात्रि में हम सभी अपने अहंकार, अपने अभिमान और अपने ईर्ष्या का बलिदान करते हुए माता के चरणों में अपने मन को लगाएं। जो भी भगवती के चरणों में प्रणाम करता है, उनका पूजन करता है, तो सब कुछ प्रदान करती हैं भगवती उसे। भगवान श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इसके अलावा अन्यान्य देवताओं के द्वारा जो कार्य नहीं हो पाया, उस कार्य को भगवती दुर्गा ने पूर्ण किया है। ये शक्ति की परिचायिका हैं और जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए शक्ति की महती आवश्यकता है। बिना शक्ति के मनुष्य सांसारिक काम नहीं कर सकता और ना ही वह भोग और ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। इसलिए माँ भगवती को रिझाने के लिए दुर्गा सप्तशती का सुंदर पाठ करें, उनका संकीर्तन करें, मनन करें और पूजन करें। कभी भी बहुत ज़्यादा सिर हिला करके, बहुत शीघ्रता में या स्पष्ट अक्षरों से पाठ नहीं करना चाहिए। हमेशा जो है अर्थ को जान करके सुंदरता से, धैर्य से, लय से भगवती का पाठ करना चाहिए। गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठ कहा अनर्थज्ञोल्पकंठस्य षडेते पाठ का धमः। जो लोग गा करके अथवा अर्थ ना जान करके माँ भगवती का पाठ करते हैं, उनको पाठ का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। कैसे पढ़ना है? बोले माधुर्यमक्षर व्यक्ति ही, मधुर अक्षरों से, मधुर वाणी से, तथा पदच्छेदस्तु सुस्वरः, और कहाँ पर संधि है, कहाँ पर समास है, इसका ज्ञान करते हुए तथा एक लय से माँ भगवती की स्तुति जो भी करते हैं, उनके जीवन के समस्त अभिशाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त ग्रहों की बाधाएं शांत हो जाती हैं और जीवन में चाहे कितने भी बड़े शत्रु आपको परेशान कर रहे हों, माँ भगवती की कृपा से वे या तो मित्र हो जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। कई बार हम सभी देखते हैं कि हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के रोगों ने डेरा डाल रखा है। हम स्वास्थ्य लाभ करना चाहते हैं। अगर स्वास्थ्य लाभ करना है तो भगवती दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का पाठ करें। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। हे देवी, हमें आप रोग से मुक्त करिए। जीवन में
हमें मंगल की अभिलाषा रहती है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में मंगल कार्य हों, हमारा दिन अच्छा बीते। तो प्रातः काल उठ करके इस मंत्र का पाठ करिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे भगवती, आप हमारे जीवन का मंगल करें। इसके अलावा जो जीवन में सौभाग्य चाहते हैं, आरोग्य चाहते हैं, धन यश चाहते हैं, वे देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम। इस मंत्र का पाठ करें। अपने जीवन में जो सबको अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, समाज में विशेष नाम करना चाहते हैं, वे ज्ञानी नाम पिचेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। इस मंत्र का जप करें अथवा इस मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो उनके जीवन में आकर्षण शक्ति बढ़ती है और वे जनप्रिय होते हैं। इसके अलावा हम सभी कई बार परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में मन नहीं लगाते, उनका मन पढ़ने से विचलित हो जाता है। तो इस नवरात्र के पावन पर्व में 2 चौपाइयाँ हैं जिनका पाठ कर लेने मात्र से ही सद्बुद्धि आती है और निश्चित रूप से वे बालक हो चाहे बालिका मेधा संपन्न होते हैं। और वे दोनों चौपाइयाँ मैं आपके समक्ष कह रहा हूँ। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। इस मंत्र का पाठ करने से, इन दोनों चौपाइयों का पाठ करने से बुद्धि निर्मल होती है और बुद्धि निर्मल होती है, पठन पाठन में मन लगता है। कर्म तो हमें हर परिस्थिति में करना पड़ता है, परंतु उस कर्म में ईश्वर जब आपका सहायक हो जाता है तो आपके कर्म सिद्ध कर्म कहलाते हैं। इसी प्रकार से भगवती की आराधना कवच, अर्गला, कीलक, सिद्ध कुंज का स्तोत्र या तंत्रोक्त देवी सूक्त, वेदोक्त देवी सूक्त, रात्रि सूक्त इत्यादि से भगवती की आराधना करनी चाहिए। माँ अपने बालक को कभी परेशान नहीं देख सकती है। संसार का ये नियम है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवती। संतान भले ही अपने दायित्व का निर्वहन ना करे, पर माता हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। तो इस पर्व में हम अपने जीवन को सात्विकता से ओतप्रोत करें, अंदर ज्योति का ध्यान लगाएं। आप पाएंगे कि आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा तथा आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। संपूर्ण वस्तुओं के होने के बाद भी आज लोग परेशान रहते हैं, अपने कार्यों को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने समाज को लेकर के। इसके पीछे एकमात्र यही कारण है कि हमने अपने जीवन में माँ भगवती को नहीं जोड़ा। यदि हम ददाति प्रतिग्रहणाति संपूर्ण वैभव, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण जीवन माँ भगवती के चरणों में समर्पित कर दें और इसके बाद उसको ग्रहण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन रस से भर जाएगा। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। हर प्रकार के आर्त
दुखों को मिटाने वाली माँ भगवती जगदम्बिका का अर्चन करें, व्रत रहें। वैसे भी इस समय जब ऋतु परिवर्तन होता है तो कई सारी गड़बड़ियां शरीर में अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। वात, पित्त और कफ, इनका संतुलन अच्छा नहीं रहता। इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे देवी देवताओं ने इस महान पर्व पर उपवास का प्राविधान किया है, जिससे आप शारीरिक स्वास्थ्य की भी प्राप्ति करें और आध्यात्मिक लाभ की भी प्राप्ति करें। इसलिए ओज, तेज और सांसारिक सुख वैभवों की प्राप्ति के लिए हम माँ भगवती का अर्चन और वंदन करें। इसके अलावा उनसे हम क्षमा प्रार्थना भी करें कि हे माता, हम आपके बालक हैं और हमसे यदि कोई अपराध हो गया हो तो आप उसको क्षमा करिए, क्योंकि आपका पूजन बड़े बड़े देवी देवता भी नहीं कर सकते। भगवती का जो पूजन है उसमें कई सारे न्यास हैं, कई सारी मुद्राएं हैं, कई सारे क्लिष्ट यंत्र हैं, कई सारे क्लिष्ट उच्चारण हैं, जिनका कि पालन कर पाना सामान्य मनुष्य की बात नहीं है। इसलिए तो शंकराचार्य जी लिखते हैं, जनः को जानीते जननी जपनीयम जप विधौ। हे भगवती, आपके मंत्रों को, आपके अर्चन को कौन जानता है। शक्ति की आराधना करें और शक्ति का संचार अपने जीवन में करें। इस पावन पर्व में हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। इन 9 दिनों दीपक जला करके जो भी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं उनके ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। रामायण का नवान्न पारायण भी इन दिनों करना चाहिए। हम जो भी मंत्र इस समय जपते हैं वो मंत्र अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। तो हम भगवती के चरणों में अपने मन को लगाते रहें। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, स्वबस विमोहिनी विश्व बिहारिणी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नवरात्रि के पावन पर्व में हम क्या करें क्या ना करें, इस बारे में भी जानना चाहिए। जैसे कि इस परम पवित्र पर्व में हम लहसुन और प्याज का सेवन ना करें तो बहुत अच्छा है। तो मन में जिज्ञासा आती है कि क्यों ना करें, हम लहसुन प्याज क्यों ना खाएं, क्योंकि ये उत्तेजक होते हैं और तामसिक होते हैं। इस कारण से हो सके तो 9 दिन इनका परित्याग कर देना चाहिए। और नख, श्मश्रु, बाल इत्यादि नवरात्रि पर्व में नहीं काटने चाहिए। हो सके तो भूमि पर शयन करें तथा यथाशक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करें। कम बोलें। क्यों कम बोलें? क्योंकि कम बोलने से आपकी आत्मशक्ति बढ़ती है। आप जो सोचेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। आप एक बार मौन रह करके देखिए, निरर्थक वार्तालाप ना करें और ना किसी का मन दुखाएं। दूसरी बात,
एक बलिदान की आती है कि हम भगवती को क्या समर्पित करें। भगवती को फल पुष्प नैवेद्य के अलावा हम अपने अहंकार का समर्पण कर दें, अपने जीवन के सर्वस्व जो अभिशाप हैं उन सब से दूर हो करके हम माँ भगवती के चरणों में लग जाएं तथा दीपक जला करके भगवती का पाठ, दीपक जला करके उनकी संध्या तथा आरती इत्यादि करनी चाहिए। माँ भगवती को रिझाने के लिए सुंदर कन्याओं का पूजन करना चाहिए। उन दिनों अपने माता पिता का विशेष सम्मान करें और भगवती से प्रार्थना करें कि समस्त स्त्रियों में हमारा जो भाव है वो मातृवत हो। कहते हैं मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। जो समस्त स्त्रियों में मातृभाव देखता है तथा पराये धन को जो एक तरह से निकृष्ट समझता है तथा अपने समान जो सबको समझता है, उसी को शास्त्र ने पंडित की उपाधि दी है। पंडा संजाता बुद्धि यस्य सह पंडितः। जो परिपक्व बुद्धि वाला व्यक्ति होता है उसी को हम पंडित कहते हैं। तो जो इस प्रकार से माँ भगवती का अर्चन करते हैं उनका जीवन हर प्रकार से कष्टों से रहित हो जाता है। बोलिए दुर्गे मातु की जय।